हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज से मैं आप में से कई व्यूअर्स की रिपीटेड डिमांड के कारण एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के कई डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के मार्केट लीडिंग स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। उन्हें कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे अपने इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे और होलिस्टिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बेसिस पे उनमें से कौन से स्टॉक्स विनर्स के तौर पे सामने आते हैं, जिन्हें हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इस सीरीज की शुरुआत हम आज फुटवेयर सेगमेंट के दो दिग्गज प्लेयर्स रिलैक्सो और बाटा की कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी और इन सारे सेक्टर्स की एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई यूजफुल इनपुट्स भी मिलेंगे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। अगर आपकी किसी भी सेक्टर या स्टॉक की सजेशन है तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपनी एनालिसिस में शामिल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स की डिस्कशन करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले बहुत क्विकली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिलैक्सो और बाटा दोनों फुटवेयर सेगमेंट के ही स्टॉक्स हैं, दोनों फुटवेयर सेगमेंट के दिग्गज प्लेयर्स हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक फर्क है जो मुझे लगता है कि बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल डिफरेंस हमें समझ में आएगा तो हमें इन्वेस्टिंग में अपनी थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में, थोड़ी और पुख्ता बनाने में और मदद मिलेगी। तो वो फर्क ये है दोस्तों कि रिलैक्सो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा एसेंशियल होते हैं, डेली लाइफ में यूज करने वाले होते हैं। वैसे तो बाटा के भी प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बाटा के प्रोडक्ट्स थोड़े हाई एंड है। स्पेशली आप देख रहे हो कि उनकी किड्स की शूज आती है, स्कूल शूज आती है, सैंडल्स, फुटवेयर वगैरह, थोड़ी हाई एंड, थोड़ी मीडियम टू हाई एंड प्रोडक्ट कैटेगरी में बाटा केटर करता है, उस प्रोडक्ट सेगमेंट को बाटा सर्व करता है। जबकि रिलैक्सो एकदम से जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हवाई चप्पल हो गए, सैंडल्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, तो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि रिलैक्सो एक लो टू मिड कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स को केटर करता है, उस मार्केट सेगमेंट को केटर करता है, जबकि बाटा थोड़ी मिड टू हायर एंड कैटेगरी को, उस प्रोडक्ट सेगमेंट को केटर करता है। अब दोस्तों, हम ये बात करते हैं कि किन किन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे हम इन दोनों स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, उनकी स्कोरिंग और रेटिंग करेंगे। तो उस लिस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू साइज, प्रॉफिट साइज, रेवेन्यू ग्रोथ, ईपीएस कैगर, प्रॉफिट मार्जिन, डेट टू इक्विटी, रिटर्न रेशियोज, इंस्टीट्यूशनल और प्रमोटर होल्डिंग, इन सभी चीजों को एनालाइज करेंगे, इन दोनों स्टॉक्स को रेट करेंगे। और जैसे जैसे ये कैटेगरीज आती जाती है, मैं थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन भी आपको देता जाऊंगा कि वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्या है, उनकी डेफिनेशन हल्की हल्की ब्रीफली आपको देता जाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स मैंने क्यों इंक्लूड किए। तो पहला क्वांटिटेटिव पैरामीटर है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होती है उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है मार्केट में, उसकी मार्केट शेयर उतनी बड़ी होती है, मार्केट में ग्रिप उतनी बड़ी होती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको एक आइडिया देता है कि कितनी बड़ी कंपनी है, तो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको थोड़ा एडवांटेज रहेगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास ही है, तो दोनों को रैंक 1 मिलेगी और स्कोर 2 मिलेगा। यहाँ पे स्कोरिंग कैसे होने वाली है, जो रैंक 1 होगा जिस कैटेगरी में, उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि दो के बीच में हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, और जिसकी रैंक 2 होगी उसको 1 पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर फाइनली हम इन सारे पॉइंट्स को एग्रीगेट करेंगे और एक परसेंटेज स्कोर देंगे दोनों स्टॉक्स को। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये दोनों स्टॉक्स एक दूसरे के बहुत आसपास हैं, दोनों को रैंक 1 मिलती है और दोनों को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगली क्वांटिटेटिव पैरामीटर है क्वार्टरली रेवेन्यू। किस कंपनी की क्वार्टरली रेवेन्यू ज्यादा है, किस कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू ज्यादा है। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि दोनों की क्वार्टरली रेवेन्यू बहुत आसपास है। थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो बाटा की क्वार्टरली रेवेन्यू थोड़ी सी कम है, बट अप्रोक्सीमेटली द सेम है, तो दोनों को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और दोनों की रैंक 1 है। अगली क्वांटिटेटिव पैरामीटर है क्वार्टरली प्रॉफिट। तो यहां पे बहुत बड़ा फर्क आपको दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिलैक्सो इज वे अहेड ऑफ बाटा एट द करेंट मोमेंट, तो उसको रैंक 1 मिलती है, 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और बाटा को रैंक 2 मिलती है और 1 पॉइंट मिलती है। तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि रेवेन्यू दोनों की सेम है, सेल्स दोनों की सेम है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा निकाल के ले जा रही है रिलैक्सो। जबकि हमने शुरू में बात की कि रिलैक्सो के प्रोडक्ट्स बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, लो टू मिड टियर कैटेगरी को केटर करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें रिलैक्सो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, विच इज अ कमेंडेबल थिंग। अगली क्वांटिटेटिव पैरामीटर में हम देखते हैं कि किनकी रेवेन्यू की कैगर कैसी रही है। तो इन दोनों कंपनीज की रेवेन्यू किस कैगर से, किस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, किस ग्रोथ रेट से बढ़ती रही है। इन दोनों कंपनीज की रेवेन्यू यानी कि सेल्स के नंबर किस कैगर से बढ़ते रहे। तो यहाँ पे 10 ईयर की कैगर ली गई है। रिलैक्सो ने 15.3% से अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है कैगर रेट से, जबकि बाटा ने 9.3% की कैगर से अपनी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी रिलैक्सो को फर्स्ट रैंक मिलती है और 2 पॉइंट्स मिलते हैं, बाटा को सेकंड रैंक और 1 पॉइंट मिलती है।
अगर प्रॉफिट कैगर की बात करें, यहाँ पे तो पिछले पॉइंट में हमने रेवेन्यू कैगर की बात की कि रेवेन्यू और सेल्स किस तरह से बढ़ रही है, लेकिन अगर प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ रेट क्या रही है, उसको कंपेयर करें तो वहां पे भी रिलैक्सो आउट परफॉर्म करता है बाटा को। रिलैक्सो की प्रॉफिट कैगर 16.6% रही है, जबकि बाटा की 13.1% रही है। तो उसी अकॉर्डिंग 2 पॉइंट रिलैक्सो को दिए जाते हैं और 1 पॉइंट बाटा को मिलती है। अगर ईपीएस कैगर अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ईपीएस कैगर जितनी कंपाउंडेड ग्रोथ रेट उसकी हाई रहेगी, उतनी अच्छी, उतनी फंडामेंटली साउंड कंपनी, उतनी ज्यादा उसकी कंपाउंडिंग स्ट्रांग होती है कंपनी की। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत रिसेंटली, मार्केट टाइमिंग फॉर गुड स्टॉक्स, उसमें हमने बात की थी कि अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स की कंपाउंडिंग जितनी स्ट्रांग होगी, स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग भी उतनी ही स्ट्रांग होगी इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों कंपनीज की ईपीएस एक्चुअली बहुत हेल्दी है, ईपीएस कैगर बहुत अच्छी है, लेकिन रिलैक्सो की ईपीएस कैगर थोड़ी सी बेटर है 19.2% की, और बाटा की ईपीएस कैगर भी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है, लेकिन 18.1% की है। तो यहाँ पे भी रिलैक्सो आउट स्कोर करता है बाटा को, रिलैक्सो को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और बाटा को 1 पॉइंट दिया जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो ये दिखाता है कि उस कंपनी की कितनी होल्ड है मार्केट शेयर पे, कितनी प्राइसिंग पावर है। अगर प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रांग है, बहुत हेल्दी है, तो ये दिखाता है कि कंपनी की प्राइसिंग पावर बहुत स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म में उसकी प्रॉफिट्स इंटैक्ट रह सकते हैं और ग्रो हो सकते हैं। यहां पे भी आप देख रहे हैं रिलैक्सो आउट स्कोर कर रहा है बाटा को बाय ए ह्यूज हैंडसम मार्जिन। 13.4% की रिलैक्सो की नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जबकि बाटा की नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.2% है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है रिलैक्सो की नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू बाटा। तो इसलिए रिलैक्सो को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और बाटा को 1 पॉइंट। अगला क्वांटिटेटिव फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और वो है रिटर्न रेशियोज। फाइनेंशियल रिटर्न रेशियोज अगर स्ट्रांग है तो आपको ये समझ में आता है कि कंपनी में जो इन्वेस्टेड कैपिटल होती है, कितना रिटर्न उस पर कमा पाती है कंपनी। ये नंबर जितना स्ट्रांग होगा, जितना हाई होगा, हम मानेंगे कि वो कंपनी उतनी स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी जब री इन्वेस्ट करती है अपनी कैपिटल को, अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती है अपनी बिजनेस पे, तो अच्छी खासी रिटर्न वो कमा पाती है ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। तो चूंकि ये भी एक रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो हम यहाँ पे आरओसीई की बात करेंगे। हालांकि दोनों नंबर्स को हम देखेंगे, आरओई को भी और आरओसीई को भी, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी आरओसीई को। जिस कंपनी की आरओसीई हायर होगी उसको बेटर पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कंपनीज की आरओसीई और आरओई के नंबर्स काफी स्ट्रांग है एक्चुअली। 20% से ऊपर की आरओसीई वैल्यूज को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, और यहाँ पे दोनों ही कंपनीज की आरओसीई, दोनों स्टॉक्स की आरओसीई बहुत हाई है, 20% से ऊपर है। तो चूंकि इन दोनों कंपनीज की आरओसीई इतनी सुपरलेटिव है, इतनी अच्छी है, इसलिए दोनों को फर्स्ट रैंक दिया जाता है। हालांकि फिर भी आप देखेंगे कि बाटा की आरओसीई थोड़ी कम है कंपेयर टू रिलैक्सो, लेकिन चूंकि दोनों के नंबर्स इतने स्ट्रांग है, इसलिए दोनों को मैंने फर्स्ट रैंक दिया है और दोनों को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेट टू इक्विटी। हम जिस समय से पास कर रहे हैं, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, वो इतना ट्रबल्ड टाइम है। कोविड का टाइम, आपको पता है कि कंपनीज की डेट जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि उनको उतना कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने लेंडर्स को, तो उनकी इंटरेस्ट आउटफ्लो उतनी कम होगी, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल हेल्थ उतनी अच्छी बनी रहेगी कंपनीज की। तो इसलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा, और ईवी टू एबिटा ये भी एक फैक्टर होता है, ये भी जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। लेकिन हम प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बहुत कम डेट है दोनों कंपनीज पे। दोनों कंपनीज फाइनेंशियली बहुत हेल्दी है, लेकिन फिर भी चूंकि हम एक रूल को स्टिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे चूंकि रिलैक्सो की डेट टू इक्विटी थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू बाटा। बाटा की डेट टू इक्विटी एब्सोल्युटली 0 है, रिलैक्सो की डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है, 0.1 है, लेकिन चूंकि बाटा से थोड़ी ज्यादा है, तो बाटा को रैंक 1 मिलता है और 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, और रिलैक्सो को सेकंड रैंक मिलती है और 1 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको मैं मानता हूं वो है प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो प्रोमोटर होल्डिंग की अक्सर आप देखें कि बहुत सारे चैनल्स पे बात की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर होल्डिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि प्रोमोटर्स की जितनी स्किन इन द गेम होगी, जितनी ज्यादा होल्डिंग होगी, उतनी ज्यादा उनकी मोटिवेशन होगी प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को ग्रो करते रहने की और डिविडेंड्स अच्छा पे करने की, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी शेयर इतनी ज्यादा है कंपनी में कि उनको डिविडेंड्स ज्यादा मिलते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास एक मोटिवेशन होती है अच्छा परफॉर्म करते रहने की। तो प्रोमोटर होल्डिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी कंपनी में अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा रहती है तो ये गारंटी रहती है, रिलेटिव गारंटी रहती है, वैसे तो किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो ज्यादा गारंटी रहती है कि उस कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी, बिजनेस ऑपरेशंस काफी अच्छे होंगे। तो इन सभी चीजों को देख के इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ाई जाती है। इंस्टीट्यूशंस तभी इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में जब इन सभी चीजों की उनको गारंटी मिलती है, इन सभी चीजों पर उनका ध्यान रहता है। तो जितनी ज्यादा प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होगी, मुझे लगता है कि काफी अच्छी वो एक फैक्टर होती है, एक इंडिकेटर होता है कि उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है।
तो इन दोनों कंपनीज की आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी अच्छी है, दोनों में 80% प्लस है, विच इज अ गुड साइन। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बाटा में थोड़ी ज्यादा, मार्जिनली थोड़ी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल प्लस प्रोमोटर होल्डिंग है 84.6% की, जबकि रिलैक्सो में 81.6% की प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। इसलिए बाटा को फर्स्ट रैंक मिलती है और उसको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, और रिलैक्सो को सेकंड रैंक मिलती है और 1 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगली स्कोरिंग क्राइटेरियन है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं कहता हूं, जिस वीडियो की हमने बात की थी मार्केट टाइमिंग इन गुड स्टॉक्स, उसमें हमने ये बात की थी कि वैल्यूएशन मैटर तो जरूर करते हैं, लेकिन उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में मैटर नहीं करते जितने वीक स्टॉक्स में करते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की कंपाउंडिंग इंजन स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी वैल्यूएशन, उनकी ईपीएस की कैगर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हम पी रेशियो कंपेयर कर रहे हैं बाटा और रिलैक्सो की। तो करंटली अगर देखा जाए तो करंट पी रिलैक्सो की हायर है 54.8 की, जबकि बाटा की 48.4 है। तो बाटा स्लाइटली अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू रिलैक्सो, विच इज अ गुड थिंग। तो वैल्यूएशन के पैरामीटर पे बाटा आउटस्कोर करता है रिलैक्सो को, उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और रिलैक्सो को सेकंड रैंक मिलती है और 1 पॉइंट्स दिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? ये मैटर करता है कि स्टॉक प्राइस की कैगर कैसी रही है, स्टॉक प्राइस कैसी परफॉर्म करती रही है ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स। तो यहाँ पे 10 ईयर की कैगर मैंने ली है, 10 सालों की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दोनों स्टॉक्स की क्या रही है। तो दोनों स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है दोनों स्टॉक की। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों स्टॉक्स को कंपेयर किया जाए तो रिलैक्सो ने ह्यूजली आउटस्कोर किया है, ह्यूजली आउट परफॉर्म किया है बाटा को। बाटा की भी 10 ईयर की स्टॉक प्राइस कैगर बहुत स्ट्रांग है, 24% की स्टॉक प्राइस कैगर 10 ईयर्स की बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन रिलैक्सो की 10 ईयर कैगर की अगर बात करें तो वो एक्सेप्शनल है, 56.2% की एक्सेप्शनल स्टॉक प्राइस कैगर है, तो उसको फर्स्ट रैंक मिलती है और 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। बाटा की भी स्टॉक प्राइस कैगर बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कंपैरिजन की जाए तो सेकंड रैंक उसको दी जाती है और 1 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ओवरऑल समरी की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने 12 कैटेगरीज में इन दोनों स्टॉक्स को कंपेयर किया, 12 डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर किया, और उस सारी एनालिसिस की समरी यहाँ पे है। तो रिलैक्सो की टोटल स्कोर बनती है 21 आउट ऑफ 24, विच इज 87.5%, और बाटा ने स्कोर किया 18/24, विच इज 75%। तो दोनों ही स्कोर्स काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें, कई सारे डिफरेंट क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे हमने हॉलिस्टिकली इन दोनों कंपनीज और स्टॉक्स को एनालाइज किया, तो उसके बेसिस पे रिलैक्सो को फर्स्ट रैंक मिलती है और 87.5% की बहुत अच्छी परसेंट स्कोर के साथ रिलैक्सो फर्स्ट रैंक आता है। बाटा भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन 75% के स्कोर के साथ बाटा सेकंड रैंक पे आता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं हुई है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुई है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने एनालाइज किया, बहुत हॉलिस्टिकली देखा है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये दोनों स्टॉक्स यहाँ पे केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस उनकी हुई है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मैं इन सारे स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, वो वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे, और उन सारी वीडियोस को देख के आपको एक होलिस्टिक पिक्चर बन सकता है कि इन दोनों स्टॉक्स में से कौन बड़े प्लेयर्स हैं, कौन स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं, और किस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टिंग कैपिटल आप डिप्लॉय कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो एक होलिस्टिक मैनर में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की कोशिश की, उससे आपको कुछ यूजफुल इनपुट्स मिलेंगे। अगर आप फुटवेयर सेगमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कंजम्पशन थीम पे प्ले करना चाहते हो इंडिया की, तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, और इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आपको कुछ यूजफुल इनपुट्स मिलेंगे फॉर योर इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।